नमस्कार। म्यूजिक के ऑनलाइन क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय भावनगर गुजरात की ओर से आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो मैं हरीश त्रिवेदी, संगीत शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय भावनगर, आज का संगीत का क्लास लेने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कोविड के इस दौर में हमारी शिक्षा अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर मतलब वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर के माध्यम से हो रही है। तो ये ज्यादातर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो इसी क्रम में जो संगीत के लिए 8 वीक का जो कैलेंडर दिया गया है उसमें जो एक्टिविटी है उसी को हम आज करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा देश वो त्योहारों का उत्सवों का देश है। और जिस जगह पर हम हैं गुजरात में, तो गुजरात में अभी गणेश उत्सव की समाप्ति के बाद सबसे बड़ा त्योहार अगर आ रहा है तो वो है नवरात्रि। और आप जानते हैं कि नवरात्रि को गुजरात में रहने वाला हर एक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म से अपना संबंध रखता हो या किसी भी पूजा पद्धति में वो मानता हो, लेकिन नवरात्रि को बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ गुजरात में मनाया जाता है और गुजरात का प्रत्येक व्यक्ति इसमें तन मन धन से शामिल होता है। तो क्योंकि नवरात्रि ये शक्ति पूजा का पर्व है ना, तो हम आज के अपने क्लास में एक आरती सीखने जा रहे हैं जो गुजरात में नवरात्रि के समय के दौरान हर जगह पर ये उत्सव प्रारंभ करने के दौरान, मतलब प्रारंभ करने से पहले भी, और जब दिन का अंत मतलब वो कार्यक्रम का अंत होता है तब भी माँ भगवती के चरणों में आरती की जाती है। और उसी आरती को आज हम सीखने जा रहे हैं। और बच्चों, इसी धुन पर बहुत सारी आरती आपको हिंदी में या अलग अलग और भाषाओं में भी मिलेगी। तो आप इस एक आरती को अच्छे से सीख लेंगे तो आप बहुत सारे गाने उसमें से बजा सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये अपनी परंपरा का भी एक भाग है तो आप इसको सीख के बहुत एंजॉय करेंगे। ये तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पर आरती की कुछ पंक्तियां डाल रहा हूं, पूरी आरती नहीं डाल रहा, और कुछ पंक्तियां मैं जानबूझ के डाल रहा हूं कि इसका स्थाई का जो प्रथम पद की पंक्तियां है वो तो स्थाई है, फिर उसका जो पहला अंतरा है वो एक विशेष रूप में गाया जाता है, उसका कंपोजिशन अलग है। और दूसरा अंतरा जो है, मतलब दूसरा अंतरा जो है उसका कंपोजिशन पहले अंतरा से थोड़ा भिन्न है। और बाद में यही पहले और दूसरे अंतरा की जो धुन है उसी को अल्टरनेटिवली चलाया जाता है। तो हम आज इसके 3 चरण सीखेंगे, स्थाई, पहला अंतरा और दूसरा अंतरा। अगर ये 3 आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पूरी आरती आप अच्छे से गा सकते हैं या बजा सकते हैं। तो इसके शब्द, क्योंकि आप गुजरात में ही रहते हैं तो आप इसके शब्दों से वाकिफ हैं, तो मैं पूरी आरती के शब्द नहीं दे रहा हूं, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं। सिर्फ उसके कुछ स्टैंजास जो मैं यहाँ रख रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है आरती। ठीक है, आरती के शब्द हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो इसके वर्ड है: जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपागा, पड़वे पंडित माँ, जयो माँ जगदम्बे। ठीक है, उसके बाद उसका अंतरा है, पहला अंतरा: द्वितीया देव स्वरूप शिव शक्ति जाणु माँ, शिव शक्ति जाणु, ब्रह्मा गणपति गाऊं, ब्रह्मा गणपति गाऊं, हर गाऊं हर माँ, ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। उसके बाद दूसरा अंतरा है: तृतीया त्रण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा, माँ त्रिभुवन माँ बैठा, त्रया थकी तरवेणी, त्रया थकी तरवेणी, तू तरवेणी माँ, ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। उसके बाद मैंने तीसरा अंतरा भी लिखा है, लेकिन वो पहला अंतरा जो है उसके जैसा ही है: चौथे चतुरा महालक्ष्मी माँ, सचराचर व्याप्या, माँ सचराचर व्याप्या, चार भुजा चौतीशा, प्रगट्या दक्षिण माँ, ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। तो बच्चों, ये कविता के रूप में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। म्यूजिकल नोटेशन के रूप में इसको कैसे लिखा जाता है, तो जैसे हम हर गीत में लिखते हैं
तो ये आपके सामने मैंने म्यूजिकल नोटेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर डाला है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर से ले लें, है ना। और ये अपनी नोटबुक में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप रखिए अपने पास, और इसके बाद जब मैं आपको बजाना सिखाऊंगा एनिमेशन के थ्रू, तो हर एक एनिमेशन के नीचे उस पर्टिकुलर लाइन के जो नोटेशन है वो मैंने देने की कोशिश की है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पहली लाइन है। इसके बाद मैं आपकी स्क्रीन अगर मैं आपको ये गा के सुनाऊं, तो आप अच्छे से इसको जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको गा के सुना देता हूँ और आपके ही स्वर में सुनाता हूँ, ताकि अगर आप इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहे तो मेरे साथ गा के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपके ही स्वर में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पढ़वे पंडित माँ। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। तो ये उसका स्थाई का पार्ट हुआ जो आपकी स्क्रीन पर अभी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नोटेशन देता हूं इसके पहले अंतरा का, है ना, जो है द्वितीया बेय स्वरूप। तो आप इसको भी सुनिए। द्वितीया बेय स्वरूप शिव शक्ति जानू, माँ शिव शक्ति जानू, ब्रह्मा गणपति गाऊं, ब्रह्मा गणपति गाऊं, हर गाऊं हर माँ। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। तो ये था उसका पहला अंतरा। और अभी मैं इसका दूसरा अंतरा आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। इसका भी नोटेशन आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। हाँ, तो दूसरा अंतरा है इसका। तृतीया तृण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा, माँ त्रिभुवन माँ बैठा, त्रयार्थ की तरवेणी, त्रयार्थ की तरवेणी, तू तरवेणी माँ। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। तो बच्चों आपने ये सुना, इसी प्रकार से फिर अंतरा, मतलब पहला अंतरा है उसी प्रकार का चौथा अंतरा होगा, और पूरी आरती इसी प्रकार से गाई जाएगी, ठीक है। तो अभी हम एक एक लाइन वाइज इसका नोटेशन देखते हैं और एनिमेशन के थ्रू सीखने की इसको कोशिश करते हैं, है ना। तो बच्चों देखिए, मैंने अभी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे डाला हुआ है, वो है जय आद्या शक्ति माँ, यहाँ तक का, ठीक है। जो पहली लाइन है जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, उसका पहला टुकड़ा मैंने माँ तक इसलिए लिया है कि ये कहरवा ताल में आती है, और कहरवा ताल होता है 8 मात्रा का, आप जानते हैं। तो 8-8 मात्रा के 2 आवर्तन मैंने लिखने की कोशिश की है, ताकि वो लाइन के हिसाब से भी थोड़ा चले, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो अभी देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि मैंने कीबोर्ड का, मतलब ये हारमोनियम का जो कीबोर्ड होता है, हारमोनियम के जो स्विचेस होते हैं, वो जिस प्रकार से होते हैं, जिस प्रकार उनका विन्यास होता है हारमोनियम के ऊपर, उसी प्रकार से आपको देने की कोशिश की है। और इसको मैं पहले आपको एक एक शब्द उसके स्वर सिखाऊंगा, गा के भी बताऊंगा, बजा के भी बताऊंगा, और उसके बाद हम इसको हारमोनियम पर बजाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूं कि इसको हम बजाएंगे काली एक में। काली एक या सी शार्प स्केल में आप इस आरती को बड़े अच्छे से गा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको सुनाया वो सी शार्प स्केल में ही सुनाया, जो मेरे हिसाब से थोड़ा लोअर नोट था, लेकिन क्योंकि आपके लिए आपका मेन बेनिफिशियरी आप है इसके, इसलिए आपके स्वर में ही मैंने इसको गा के सुनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी मैं जो है इसको आपको दिखाता हूं और सुनाता भी हूं। तो पहले हम गाएंगे जय, ये शब्द जय, तो इसके स्वर है सा सा, ठीक है। जय आद्या
शक्ति। तो फिर यहाँ सा सा नी सा रे आद्या शक्ति, सा 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 नी सा रे, है ना, आद्या शक्ति। तो अगर हम जय आद्या शक्ति इतना गाए तो सा 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 नी सा रे, नोटेशन आपके सामने है, फिर से सा 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 नी सा रे, तो ये हुआ जय आद्या शक्ति। अब बाकी का पार्ट मा रे ग, तो ये एक लाइन का आधा टुकड़ा आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो टुकड़ा है उसका पूरे स्वर में सभी स्वर एक साथ एक बार आपको गा के सुना देता हूँ, फिर इसका एनिमेशन दिखाता हूँ। सा 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 नी सा रे ग, तो इसके शब्द है जय आद्या शक्ति मां, यहां तक का आपने देखा, ठीक है। तो अभी आप इसका एनिमेशन देखिए थोड़ा। तो ये हो गया जय आद्या शक्ति मां, यहां तक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब उसी लाइन का दूसरा टुकड़ा मां तक हमने गा दिया। अब जय जय आद्या शक्ति, वो रिमेनिंग टुकड़ा है वो पूरा करते हैं। तो वो होगा ऐसे, जय आद्या शक्ति जय। तो इसको पहले मैं यहाँ कीबोर्ड ले लेता हूँ, है ना। तो आपने पहला टुकड़ा सुना जय आद्या शक्ति मां, जय आद्या शक्ति। तो इसके जो स्वर है म प ध प म ग रे, है ना। तो देखिए यहाँ पर रे को रे, ऐसे इस प्रकार से हम मींड लेके आ रहे हैं। म प ध प म ग रे, मतलब हम ग से म के ऊपर शिफ्ट होके वहां से मींड लेके रे के ऊपर आ रहे हैं। मींड क्या है आपको अगले क्लास में बताया था, म प ध प म ग रे, है ना। तो लेकिन आप इसको अगर मींड के साथ नहीं बजा सकते तो आप सीधा भी बजाइए, म प ध प म ग रे जय आद्या शक्ति। तो इसका आप एनिमेशन देखिए। तो ये थोड़ा सा इसका एनिमेशन का मोशन मैंने स्लो रखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो आप रिवाइंड करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे एक ही लाइन को, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पूरा उसका एनिमेशन दिखाई दे रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें आगे की लाइन की तरफ, ठीक है। तो अब आगे की लाइन हमारे पास है अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या। ये लाइन, ये टुकड़ा दो बार गाया जाता है, इसलिए मैंने नोटेशन एक ही बार लिखा है, वही नोटेशन रिपीट हो रहा है। तो ये टुकड़ा इस प्रकार है, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या। तो अखंड, अखंड रे ग रे, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड गम ग रे, ब्रह्मांड दीपाव्या रे ग रे सा। तो ये पूरी लाइन के स्वर आपके पास हो गए, रे ग म ग रे सा। फिर से रे ग म ग रे सा, ठीक है। तो एनिमेशन आप देख लीजिए, ये कहां पर है, इनका किस तरह से बजाना है इनको। अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, इस टुकड़े को दो बार बजाना है, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या। अब आगे का टुकड़ा,
तो देखिए आगे का टुकड़ा है पढ़वे पंडित माँ, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी गाते हैं पढ़वे प्रगट्या माँ, दोनों एक ही शब्द है। मतलब आप क्योंकि ये ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशन के हिसाब से जहाँ का जो ट्रेडिशन होगा वो थोड़ा बहुत वर्डिंग में चेंज होता है, क्योंकि फोक जो हमारा है वो लिखा हुआ नहीं होता। हर एक जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो ट्रांसफर होता है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर कभी कभी हमको कुछ कुछ प्रदेशों में मिलता है ना। तो आपको यहाँ ये पढ़वे पंडित माँ जो प्रचलित है वही शब्द मैंने लिए हैं, तो इसका भी मैं आपको पहले गा के नोटेशन सुना देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़वे निसारे, फिर से पढ़वे निसारे पंडित गरे सानी साधमा, है ना। तो ये हो गया पढ़वे निसारे पंडित गरे सानी साधमा, है ना। तो पूरी लाइन का नोटेशन नि सा रे ग रे सा नि सा रे, तो ओम जो ओम होगा वो होगा रे, है ना। तो पूरी लाइन नि सा रे ग रे सा नि सा रे, है ना। उसके बाद जयो जयो माँ जगदम्बे वो लाइन आएगी, लेकिन आप पहले इसका एनिमेशन देख लीजिए ओम तक का। रे के ऊपर आप रुकेंगे तो ओम हो जाएगा। आगे की लाइन आगे है जयो जयो माँ जगदम्बे, ठीक है। तो इसको गाना है कैसे, जयो जयो रे 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 माँ भी रे के ऊपर, जयो जयो माँ जगदम्बे गरे सानी सा, तो पूरी लाइन हुई रे 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 गरे सानी सा, जयो जयो माँ जगदम्बे। तो आप इसका एनिमेशन देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ आपका स्थाई का पार्ट खत्म हुआ। तो स्थाई का अगर आप पूरा नोटेशन में अगर मैं गाऊं तो ऐसे होगा सा 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 नी सा रे रे ग म प ध प म ग म रे ग म ग रे सा रे ग म ग रे सा नी सा रे सा नी सा रे 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 ग रे सा नी सा, ठीक है। तो ये पूरा नोटेशन हो गया बच्चों। आप भी ऐसा मतलब फ्लो एक ही फ्लो में गा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ना कोई जादू है ना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, रियाज है। आप करेंगे प्रैक्टिस आप भी गा सकते हैं। अगर शब्दों में गाएंगे जय आद्या शक्ति माँ जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या पढ़वे पंडित माँ ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अंतरा की तरफ। तो बच्चों देखिए द्वितीय बेयु स्वरूप शिव शक्ति जाणु माँ शिव शक्ति जाणु ये शब्द है, लेकिन मैंने माँ तक का नोटेशन दिया है, फिर शिव शक्ति जाणु वही पुराना नोटेशन जो इसमें है वही स्वर आपको दोबारा बजाना है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। द्वितीय बेयु स्वरूप द्वितीय, तो पहला शब्द है द्वितीय रे सा सा नी रे सा सा नी ये बजाएंगे तो द्वितीय। बेयु स्वर बेयु
स्व। दूसरी बार रेसा सा नहीं बजाएंगे तो बे उ स्व इतना बजेगा। रूप रेसा सा तो रूप, मतलब आपका इतना हो गया। द्वितीया बेउ स्वरूप। इसके स्वर अगर हम ले रे सा सा नी रे सा सा नी रे सा सा, तो द्वितीया बेउ स्वरूप। शिव शक्ति जाणू, तो शिव शक्ति पद पम शिव शक्ति पद पम ग शिव शक्ति जाणू रे सा रे, फिर मां प शिव शक्ति पद पम ग रे सा रे। तो ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं पूरी लाइन का नोटेशन गाऊं तो ऐसा होगा रे सा सा नी रे सा सा नी रे सा सा पद पम ग रे सा रे प पद पम ग रे सा रे। तो ये हो गया द्वितीया बेउ स्वरूप शिव शक्ति जाणू। आप इसका देखिए एनिमेशन। है ना, तो माँ तक यहाँ तक एनिमेशन दिया है। शिव शक्ति जाणू दोबारा आपको जो गाना है या बजाना है वही स्वर है प ध प म ग रे सा ग रे, तो दोबारा से वो हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे है इसके बोल ब्रह्मा गणपति गाऊं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा रे ग ब्रह्मा गणपति गणपति मम करे गणपति मम मगरे गाऊं गरे सा। तो ये हो गया ब्रह्मा गणपति गाऊं रे ग म गरे गरे सा। है ना, पूरी लाइन का नोटेशन ऐसा होगा ब्रह्मा गणपति रे ग म ग रे ग रे सा गाऊं। तो पूरी लाइन का नोटेशन रे ग म ग रे सा। तो इसको दो बार बजाना है ब्रह्मा गणपति गाऊं ब्रह्मा गणपति गाऊं। तो अब आगे है हर गाऊं हर मां ओम, फिर जयो जयो वाली लाइन इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो अभी हम हर गाऊं हर मां, तो पहले हर नी सा रे हर गाऊं नी सा रे ग रे हर गाऊं नी सा रे ग रे हर, फिर से दोबारा जो हर है सानी मां सा, तो यहां तक हुआ नी सा रे ग रे सा नी सा हर गाऊं हर मां ओम। तो फिर से रे के ऊपर ओम आएगा और फिर वही लाइन रे 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 ग रे सा नी सा, जो आप सीख चुके हैं ऊपर जयो जयो मां जगदम्बे रे 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 ग रे सा नी सा। तो इतना आप करेंगे तो आपका पहला अंतरा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आपने देखा है ये हर गाऊं हर मां ओम,
यहाँ तक कैसे इसका हारमोनियम पर होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे तृतीया तृण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा माँ, यहाँ तक का नोटेशन मैंने इस स्लाइड में लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। तृतीया तृतीया ग ग प प, तृतीया थोड़ा सा नोटेशन चेंज है। ग ग प प तृतीया तृण प प ध तृण स्व, ऐसा हो जाता है तृण स्व, लेकिन तृण अगर गाना है तो प के ऊपर ही आएगा। तो ग ग प प प तृतीया तृण ग ग प प प प ध स्व रूप ध प ध नी ध। तो यहाँ पर नी जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये नी कोमल नी है ना, तो ये होगा तृतीया तृण स्वरूप ग ग प प प प ध प ध नी ध, है ना। तृतीया तृण स्वरूप ग ग प प प प ध प ध नी ध, त्रिभुवन प प म, आप प प म भी बजा सकते हैं या उसके ऊपर अटक के प म ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप प के ऊपर तीव्र म का एक खटका ले सकते हैं और म के ऊपर ग का एक खटका ले सकते हैं, ऐसे प म, या फिर प प प म ऐसे भी बजा सकते हैं। त्रिभुवन, लेकिन अगर आप खटका लेके बजाएंगे तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा। त्रिभुवन माँ बैठा प म ग रे सा रे, प म ग रे सा ग रे, माँ, फिर से प, माँ शब्द जो है वो प के ऊपर आएगा और फिर त्रिभुवन माँ बैठा, वही नोटेशन आपको दोबारा लेना है। प ध प म ग रे सा ग रे। ठीक है, तो ये हो गया तृतीया तृण स्वरूप त्रिभुवन माँ बैठा, माँ त्रिभुवन माँ बैठा। त्रिभुवन माँ बैठा माँ, यहाँ तक ये दिया है। त्रिभुवन माँ बैठा, आपको वही स्वर दोबारा से बजाने हैं। ठीक है, तो ये हो गई अंतरा की पहली लाइन का टुकड़ा, दूसरे अंतरा की पहली लाइन का टुकड़ा जो आपने एनिमेशन में देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन है त्रयाथकी तरवेणी, है ना, ये जो लाइन हमने गाई थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्योंकि ये नोटेशन रिपीट हो रहे हैं तो मैंने अलग से स्लाइड आपको नहीं दी है, लेकिन आप जो बजाएंगे त्रयाथकी तरवेणी रे ग म म ग रे सा, दो बार बजाना है। तो अगर आप के दिमाग में पूरी धुन है तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी लाइन है। ये अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, जो स्थाई की दूसरी लाइन थी, वो जो उसके नोटेशन थे वही नोटेशन यहाँ पर है। रे ग म म ग रे सा, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या। और अगर इस अंतरा की बात करें तो त्रयाथकी तरवेणी, है ना, तो ये वही रिपीट हो रहा है ना। तू तरवेणी ओम जयो मां जगदम्बे, तो ये पूरा रिपीटेशन है उसी लाइन का। अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पड़वे पंडित मां ओम जयो मां जगदम्बे। तो सेम त्रयाथकी तरवेणी, त्रयाथकी तरवेणी, तू तरवेणी मां ओम जयो मां जगदम्बे। तो आपने देखा सेम नोटेशन है। मैं नोटेशन फिर से एक बार गा देता हूँ तो आपकी थोड़ी सुविधा हो जाएगी।
रे ग रे ग म ग रे सा रे ग म ग रे सा नि सा रे सा नि सा ध रे 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 ग रे सा नि सा। तो इसी के साथ अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो आगे के अंतरा वही रिपीटेशन है। जो आगे तीसरा अंतरा आएगा वो पहले अंतरा का रिपीटेशन है, फिर चौथा अंतरा आएगा वो दूसरे अंतरा का रिपीटेशन है। इसी प्रकार से आपको रिपीटेडली वही स्वर बजाते जाना है। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। नवरात्रि को लगभग अभी एक आध महीना है, तो एक महीने में तो आप बहुत अच्छे से इसको बजाना सीख जाएंगे। और अगर आप यहाँ स्कूल में आ जाते हैं नवरात्रि के समय के दौरान, तो जरूर आपको यहाँ स्कूल में बजाने का मौका तो मिलता ही है और मिलेगा। अगर नहीं आ पाते हैं और किसी कारण से घर में ही नवरात्रि करनी पड़ी, तो आप जरूर इसको घर में बजाइए। तो आपके परिवार के लोग भी इसको सुन के खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको, है ना, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास को हम यही रोकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। तो यही मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से बजाइए। जहां पर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है और वही मेरा फोन नंबर है, तो आप फोन कॉल भी उसी में कर सकते हैं, मैसेज भी उसी में डाल सकते हैं। तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें जहां पर आपको दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है ना। इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ और लगभग ज्यादातर बच्चे अपने जिनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने हारमोनियम का ऐप डाउनलोड किया है, कुछ एक बच्चों ने ORG 2020 ऐप डाउनलोड किया है और उसी से मुझे वो दिखाते हैं, कभी वीडियो कॉलिंग में भी या कभी ऐसे ही थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना के भेजते हैं। तो आप इसको जरूर सीखिए। जहां पर दिक्कत है मुझे कांटेक्ट करिए और इसका एक वीडियो बना के आप अगर मुझे व्हाट्सएप में भेज पाते हैं तो बड़ी खुशी होगी और आप जरूर इसको वो करें। और हाँ, तो बच्चों इसमें प्रोजेक्ट मैंने गुजराती में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि जो हमारे एरिया में गुजरात में आपके आसपास के एरिया में पर्टिकुलर जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों में कुछ पर्टिकुलर गाने गाए जाते होंगे। तो आपको ऐसे 2 गाने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, उसको सीखने हैं, गाना सीखना है उसका, और उसको आप रिकॉर्ड करके एक फोल्डर बना के रखिए। अगर आप मुझे भी भेजेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्कूल में आएंगे तो वो जरूर एक फोल्डर में एक CD वगैरह में आप कॉपी करके आइए, है ना। और नोटबुक में भी आपको वो 2 गाने लिखने हैं। साथ ही मैं ये जो मैंने आपको आरती सिखाई, अगर आपने आपके पास उसका ऑडियो वर्जन नहीं है तो मैं यहाँ पर YouTube के 2 लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, है ना। तो ये जो दोनों लिंक आप रिफर करेंगे तो इसमें वो आरती गाई हुई है, गुजरात के बहुत अच्छे नामी कलाकारों ने गाई हुई है। तो आपको ये धुन का भी आइडिया हो जाएगा, लिरिक्स भी आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस आरती को मुझे जरूर भेजेंगे, है ना। तो अब मिलेंगे अगले हफ्ते हम एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। इन बिटवीन अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो जरूर से कांटेक्ट करिए। अगर वो विद्यालय के लेवल पर कुछ उसमें हो सकता है तो जरूर प्राचार्य महोदय के सामने उसको रखा जाएगा और उसके ऊपर विचार विमर्श करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे अभी विदा लेना चाहूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।